बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया। मेरा ताल्लुक जो है वो जयपुर में अमन जमात से है। आज हमारे पास एक स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट आई हैं जिनका नाम है हफ्सा इमरान। हफ्सा इमरान जो है वो कुछ अपने बारे में बताएंगी। तो सबसे पहले हम हफ्सा इमरान से बात कर लेते हैं और उनको जो है वो थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने जो है वो हमारा सेशन ज्वाइन किया और जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास पहुंच गई हैं। अब मैं हफ्सा इमरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए और जो है कहाँ से आप एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन ले रही हैं, अभी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन करें। I am Sanran and I am from grade 10 and I'm studying in Ladybird Grammar School. Currently I'm studying biology and my goal is to be a surgeon. Okay, your goal is to be a surgeon. So what are the steps you are taking to be a surgeon? I'm visiting really the sites of being a surgeon, like all the tools, काफी सारी चीजों को मैं ध्यान में रखकर तो देखती हूँ। So what will be your specialty? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि हम सबके जो जितना दिमाग हैं उन सबको जो है वो आप चेक करेंगे। तो मेल्स के ज्यादा करेंगी या फीमेल्स के? वो डिपेंड करता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि किसके दिमाग के अंदर जो है वो ज्यादा बातें होंगी? मेल्स के। क्यों, ऐसा क्या रीजन है? चलें, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ मेल्स भी देख रहे होंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो है वो दिमाग ज्यादा है या हमारे पास दिमाग कम है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, लाइफ में क्या करती हैं आप अदर देन स्टडीज? मैं मोस्टली फुटबॉल ही खेल रही होती हूँ और कभी नॉवेल्स भी पढ़ लेती हूँ। तो फुटबॉल जो आप खेलती हैं वो किस लेवल पे खेलती हैं? नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल बेसिकली एक तो ये होता है कि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हो सकता है आप किसी क्लब को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी जो है वो एक फैमिली टर्म्स या आपके जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आप खेलती हैं। मतलब लेवल आपका मैं इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ कि यू आर प्रोफेशनली इंटरेस्टेड और यू आर जस्ट प्लेइंग विद फुटबॉल? I'm just playing with football. Okay, so what will be your profession? Surgeon. Surgeon. Then will you study in medical sciences, right? Okay. So right now, what is the progress towards your goal? I have seen videos of like surgery frogs वगैरह की और अभी मैंने कुछ करी भी है। Right. ऐसे ही। कितने फ्रॉग्स मारे आपने? मैंने एक फ्रॉग मार दिया आपने, तो आप उसको क्या ऑपरेट कर रही थी? नहीं, हमारे सर कर रहे थे, हम जी ऐसे जी, दिखा रहे थे कि कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ लोकेट होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपने क्या चीज इम्पोर्टेंट देखी कि मतलब ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, क्या चीज चेक करने के लिए, और हमेशा मेंढक ही क्यों मुर्गा बनता है? मेंढक हम लोग इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि वो मोस्टली उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं प्रॉपरली। ठीक है। अगर हम लोग उस इंसान है तो उसमें देखें तो बहुत सारे डिसेक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है। मेंढक के बस एक मारेंगे हम लोग कट अंदर देख सकते हैं। अच्छा सर, तो मेंढक की आप बात कर रही हो, तो मेंढक जो है वो पहले आप उसको शहीद करते हैं फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो सारी चीजें होती हैं, या अलाइव होता है वो? नहीं, वो मोस्टली मरे हुए होते हैं और जब वो डेड हो जाते हैं तब हम लोग तब आप उनको यूज करती हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप मेंढक के मरने का इंतजार करती हैं फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, राइट? तो आपको क्या चीज ऐसी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप जो है वो मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहती हैं? मतलब आपको इंस्पायर करता है कि आप इस फील्ड के अंदर आगे जाएं और जो है वो आप इसमें ग्रो करें? मेरी सिस्टर मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, राइट। और मुझे बोलती हैं कि डॉक्टर की तरफ जाओ, और स्टार्टिंग से मेरा प्लान था कि मुझे सर्जन बनना है, डॉक्टर की तरफ जाना है। राइट। क्योंकि हमारे खानदान में मोस्टली सब लोग ही डॉक्टर कर रहे हैं। सब डॉक्टर्स हैं, तो हमारी ट्रीटमेंट फ्री होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मतलब आप चाह रही हैं कि हम बीमार हो जाएं तो फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो है वो अपनी डेली लाइफ के अंदर 24 आवर्स होते हैं, उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप उन 24 आवर्स के अंदर किस किस चीज को कितना कितना वक्त देते हैं? मैं पहले तो 8 आवर्स स्लीप होती है हमारी। ठीक है। और आपके स्लीपिंग टाइम्स क्या हैं? मेरे स्लीपिंग टाइम्स 12 होते हैं और देन 6 आवर्स 6 बजे उठ जाती हूँ। 12 to 6। तो ये तो हमारे 6 घंटे हुए। एग्जैक्टली। तो लेकिन जैसे अगर हम लोग देखें सैटरडे वाले दिन
तो मैं थोड़ा सा उसमें लेट सो जाती हूँ, राइट। 3-4 बजे तक, एंड देन फिर मैं 12 बजे आई थी चर्च। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो है सेल फोन यूज करती हैं, जी, तो सेल फोन की ड्यूरेशन क्या है और किस वक्त आप उसको जो है वो ज्यादा यूज करती हैं? मैं मोस्टली सेल फोन से 15-20 मिनट्स यूज़ करती हूँ, और वो भी सिर्फ अपने दोस्तों से थोड़ी सी चिट-चैट करने के लिए। मैं राइट। मोस्टली मैं पढ़ रही होती हूँ, फुटबॉल खेल रही होती पढ़ रही होती हैं और फुटबॉल खेल रही होती हैं, तो अभी आप जो है वो दोनों चीजों को कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है। हूँ। जी, तो आप फिर अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, एक पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है वो डॉक्टर बन जाएं, जैसा कि आपने बोला कि आप न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, और दूसरा आपका ऑप्शन मिले कि आप फुटबॉल के लिए जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो आप किस चीज को सिलेक्ट करेंगे? मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं सेलेक्ट नहीं कर पाती अपनी फील्ड को, कि राइट। कौन से उसमें जाना है और कौन से नहीं। तो बेसिक इसका मकसद ये हुआ कि यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू डू। तो इसके लिए बेसिक जो है ना वो चीज़ ये होती है कि आप जो है अपनी स्टडीज को जो है वो साथ साथ कंटिन्यू करें, उसके साथ जो है वो जो आपकी हॉबीज हैं आप उनको भी टाइम दें। होता ये है कि आजकल के बच्चे, उनके पास वक्त नहीं होता। वक्त इस वजह से नहीं होता कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं। जब भी आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर काम में भी जो है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगी। ठीक है? तो हमको क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप उस एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर फोकस करना है, और उसको फोकस करने का मकसद ये नहीं है कि जस्ट हमने फोकस कर लिया। यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस, राइट? क्योंकि कभी भी आप जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। आपको डेली बेसिस पे जो है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखनी है कि वो आपने पहले ना देखी हों, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लर्निंग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको कुछ चीज़ें आपको जो है वो अपने एनवायरनमेंट में भी नज़र आ रही होती हैं, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे होते हो। बैक ऑफ द माइंड हमारे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जिस वक़्त हमें ज़रूरत होती है, वो हमारे माइंड से बाहर आ जाती है और हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ और ऐसी कंपनी के साथ अगर आप बैठें जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, अब वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। सबसे बेस्ट फ्रेंड्स तो है वो मदर और फादर होते हैं जिसके साथ आप सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है वो हमसे आगे जाए, उनके नाम से हमें पुकारा जाए। मतलब ऐसा फील होगा ना, आपकी मदर ज़्यादा, आपके फादर ज़्यादा प्राउड करेंगे कि उनको ये कहा जाएगा कि हफ्सा के मदर फादर हैं, इंस्टेड ऑफ ये जो है वो हफ्सा की बेटी है। ठीक है? तो बेसिक क्या काम है हमारा? हमारा काम बेसिकली ये है कि हमको अपने पास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए आपकी। उससे आपका ये होगा कि आपको डिसीजन मेकिंग में जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि देखो बेसिक चीज़ क्या है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, वही सारी चीज़ें आपकी देख रहे हैं। दे नो यू बेटर देन एनीवन एल्स, राइट? आपके फ्रेंड्स भी आपको उतना नहीं जानते होंगे जितने आपके पेरेंट्स जानते हैं, और मोस्टली जो है वो मदर जो होती हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो अपने बच्चों को जानती हैं। उनको पता होता है कि मेरे बच्चों के जो है वो माइंड में क्या चल रहा है, किस चीज का इनका इंटरेस्ट होता है। वो क्या चाहते हैं माँ बाप के हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे चीजें आके डिस्कस करें। अब हमारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ये लोग जो है वो पुरानी जनरेशन से इनका ताल्लुक है, हम जो बात कहेंगे वो उनको समझ नहीं आएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये है कि आपको अपनी बात को कन्विंस करने आना चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ, आप फुटबॉल खेलें, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि आपको अपनी एजुकेशन को भी साथ लेके चलना होता है। पेरेंट्स को प्रॉब्लम बच्चों से नहीं होती, बच्चे जो चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, वो उनसे उनको प्रॉब्लम होती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो प्रोग्रेस करें, और प्रोग्रेस भी वो उन जगहों में करें जहाँ पे उनको इंटरेस्ट है। देखो, अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए, आपसे ये कहा जाए कि आप जो है ये यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, आप इस फर्नीचर को उठा के नीचे ले जाएं, तो यू विल बी इंटरेस्टेड? नहीं ना। आप बेसिकली उन चीज़ों को करने में ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगी जिन चीज़ों में आपको ये लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा है और मैं इसको किसी से भी बेटर कर सकती हूँ। ठीक है? अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं और अपने आप को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा लगता है हमें कि हम नहीं कर सकते,
तो बात दरअसल ये होती है कि अगर आपने पहले ही फैसला कर लिया कि हमसे ये नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, राइट। होना ये चाहिए कि हमें, अगर हम कोई चीज से इंस्पायर होते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो अपनी सक्सेस किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर गया है, तो उसको उस ड्यूरेशन में कितना टाइम उसको सर्व करना पड़ा, कितनी उसको मेहनत करनी पड़ी, और वो इस लेवल तक कैसे पहुंचा। कभी भी आप कोई भी चीज सोचेंगी तो एक रात के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप रात को सोचें और सुबह आपका बैंक बैलेंस फुल हुआ हो, ठीक है। तो आपको उसके लिए स्टेप्स लेने होंगे और डेली बेसिस पे स्टेप लेने होंगे। आपके लिए जो सबसे बड़ी सजेशन है मेरे लिए ये है कि आप अपना स्केड्यूल बनाएं, मॉर्निंग टू नाइट। टाइम जब आप 12 बजे सोती हैं, विच इज नॉट कन्वीनियंट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। आपके टाइमिंग्स ऐसे होने चाहिए कि आप अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक, 6 बजे तक आप उठ जाएं, ठीक है। तो अगर आपको 6 बजे उठना है तो मिनिमम 8 आवर्स आर मोर देन एनफ टू स्लीप, राइट। तो जब आप जल्दी सोएंगी और जगह सुबह में जल्दी उठेंगी, तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी जो ड्यूरेशन है, बेसिकली रात इसी वक्त रखी गई है कि आप जो है वो इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक आप अपने आप को रेस्ट देंगे, राइट। और आजकल की जनरेशन, मोस्टली मैं आपका नहीं कह रहा, आप 15 मिनट्स यूज करती हैं, मोस्टली जनरेशन जो है वो हमारी सारा दिन मोबाइल के साथ लगी रहती है, स्टडीज से दूर जा रहे हैं। स्टडीज से दूर जाने की वजह यह है कि बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं एक ही वक्त में, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को, चीजों को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज में जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, तो हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल हो जिसमें वो एक्सपर्ट ना हो। आपको वो अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकती हैं, और आपके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट भी है। लेकिन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो दैट्स मीन कि आप उसके ऊपर उस तरह फोकस होकर काम नहीं कर सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगर मैं आपको कोई काम कहूंगा और अगर आप वो कर लेंगी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। एफिशिएंट क्या होता है कि अगर मैं कोई काम करूं, कहूंगा आपको, और वो आपके इंटरेस्ट का होगा, तो यू विल गिव योर बेस्ट, राइट। ये होता है डिफरेंस। तो हमारा बेसिकली ये मकसद मसला है सारे स्टूडेंट्स के साथ, कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि आपने डॉक्टर बनना है, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि आपको जो है वो लॉयर बनना है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जो है वो, क्या कहेंगे, और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि बहुत मशहूर है, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया। तो वो उन चीजों का इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जनरेशन में ये देखा है कि ये लोग जो है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जो प्रीवियसली चीजें देखते हैं, वो चीजें हमें जो है वो और लगना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमने जब आंख खोली, तो आपने जब आंख खोली तो आपने मोबाइल फोन कौन सा देखा? टच स्क्रीन। जब हम लोगों ने आंख खोली तो हमने तो टेलीफोन भी नहीं देखा था, राइट। तो उस वक्त भी कम्युनिकेशन होती थी, उस वक्त लोग बिजी हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रक्शन के लिए चीजें नहीं थी। वो सब लोग जो है वो फोकस किया करते थे। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल में सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपके जो है वो अभी कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप ले रही हैं? मेरे अभी 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो 7 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके ऐसे जिसमें आपको लगता है कि आई विल डू बेस्ट? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, राइट। और बाकी फिर कौन से रह गए? 5 सब्जेक्ट रह गए। उन 5 सब्जेक्ट के साथ आप क्या करती हैं? मैं उन पे ज़्यादा टाइम देती हूँ, ठीक मैं है। ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट हो सकूँ। टाइम ज्यादा देने से आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो जाएंगी? कैसे? जैसे मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को टाइम देंगे, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप करेंगे, तो उससे हमारी एजुकेशन स्किल्स भी बेटर होंगी। कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हो और आपका दिल चाह रहा हो कि मैं इसको छोड़ दूं और साइड पर रख दूं और जो है वो किसी और काम में जो है वो लग जाऊं? होता है। देखिए, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने जब भी स्टडीज करनी है, आपने घड़ी को नहीं देखना। आपने ये देखना है, अपने आप को टास्क देना है कि मैं ये एक चैप्टर जो है वो खत्म करूं आज के दिन में,
जितना भी टाइम लगे मुझे, अगर आप अपने माइंड में ये सोच के चलेंगे कि मुझे जो है ये 15 मिनट में खत्म करना है, यू विल नेवर गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट रीडिंग, राइट। तो आपको जो है वो हर चीज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप अपने आप को मैनेज करें, ठीक है। फोकस आपका हमेशा से एक चीज पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको जो है वो ट्रैवलिंग करना पसंद है, क्यों? मुझे ट्रैवल करती है। ट्रैवल फोबिया है। ट्रैवल फोबिया का मतलब आप जो है वो बाय एयर नहीं सफर कर सकती हैं। बाय रोड भी नहीं जा सकती, वाई? मतलब ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। क्या रीजन है इसका? पता नहीं, इस वजह से मुझे वॉमिटिंग हो जाती है अगर मैं ज़्यादा नहीं, कोई तो रीजन होगा। देखें, अगर हमें किसी चीज से अगर एलर्जी भी होती है तो हमें पता चल जाता है कि अगर मैं ये चीज यूज करूंगा तो मुझे इसके ये साइड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, राइट। तो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि आपका जो है वो, जब आप ट्रैवलिंग करेंगी तो आपके साथ यही होगा? मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग करी हुई है, तो उसमें मैं जब भी जाती थी तो मुझे वॉमिटिंग। सबसे पहले आपने ट्रैवलिंग कब की? मैं जब आई डोंट नो वो छोटी सी थी, 5 से। नहीं, जब आपको ऐसा फील होने लगा कि यू आर नाउ बिकमिंग मैच्योर, आपको अपनी चीजें याद हैं कि उस पर्टिकुलर ट्रैवल पे आपके साथ क्या क्या हुआ, आप लोग कहाँ गए, कहाँ विजिट किया, आपके साथ जो है वो ये इंसिडेंट कब हुआ, कितनी ट्रैवलिंग थी, वो सारी चीजें आप मुझे बता सकती हैं? मैंने 7 इयर्स ट्रैवल करा था। ठीक है। हम लोग वर्ल्ड टूर नहीं, पाकिस्तान टूर में गए थे। राइट। तो उसमें मेरी खाला थी, हम सब मिलकर जाते थे। तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ पे मुझे पहली बार फोबिया पता चली कि मुझे ट्रैवलिंग से फोबिया है। फोबिया है आपको? ठीक है। तो इस फोबिया को दूर करने के लिए कभी कुछ सोचा कि मुझे ही क्यों है? ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करा है मैंने। मैं अक्सर मैं जा रही होती है डिफेंस वगैरह, तो मैं अगर ज़्यादा देर तक गाड़ी में जाऊँ ना तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ बैठी हैं, ठीक है, तो आप जो है वो उन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी जो जिनके साथ आप रहती हैं, जो आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद हैं, या फिर उन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करेंगी जो नए लोग हैं, जिनको आप पहले नहीं जानती? नहीं, जो हमारे ऑब्वियसली उन्हीं को करेंगी ना जिनको आपका इंटरेस्ट होगा। तो आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा? आपका इंटरेस्ट होता है बिल्ड अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। सबसे मेन चीज ये होती है कि अगर आपको किसी चीज से फोबिया है तो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज हो रही है जिसकी वजह से मुझे ये डर महसूस होता है। क्योंकि आप डर के अंदर तो अपनी लाइफ पूरी नहीं गुजार सकती ना, आपको तो ट्रैवल करना है। जब आप फुटबॉल खेलेंगी तो आपको तो वर्ल्ड टूर करना होगा, तो फिर आप क्या करेंगी? साइकिल पे जाएंगी? देन व्हाट विल यू डू? बाय एयर जाओगे ना। बाय एयर जाओगी तो आप अपने माइंड में यही लेके जाओगी कि मुझे फोबिया है, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये नहीं बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका काम बेसिकली ये है कि अपने ऊपर फोकस करना है कि क्या चीज इंटरेस्ट है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील होता है कि मैं ये काम अगर करूंगी तो ये मैं बेस्ट अपना दे सकूंगी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स का सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथ्स क्यों बना, इसके फॉर्मूले जो है वो हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे। हम भी यही कहते हैं, लेकिन बात ये होती है कि हमें हर सब्जेक्ट को जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारे एकेडमिक्स में ये सारी चीजें इसीलिए रखी जाती हैं कि हमें हर चीज की अपडेट नॉलेज मिलती रहे, राइट। क्योंकि आप एक चीज जो आपने क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में पढ़ी होगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वहां पे आपको इनिशियल बेसिस पे बताया गया होगा, फिर जब आपका ग्रेड अबव हुआ तो आपको जो है वो उससे जो नेक्स्ट लेवल है उसके बारे में आपको बताया गया होगा, फिर इसके बाद थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो हमारा मकसद बेसिकली वो ये होता है कि हमारी जो बेसिक्स होती हैं किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमें सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। अगर आपको कोई एक ही सब्जेक्ट दिया जाए तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपको वैरायटी मिलेगी तो आपको क्या होगा? आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करने में मजा भी आएगा, और आप अपना टाइम एक जगह बिल्कुल जो है वो नहीं लगाएंगे। उससे क्या होता है, जब भी आप फील करें, जब आप पढ़ रहे हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसके अंदर आपको फील हो रहा हो कि मुझे अब नींद आ रही है, या तो फिर मुझे जो है वो इस वक्त कुछ और करना चाहिए,
तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है छोटी सी। इंसान जब पढ़ रहा होता है और जो उसका माइंड जो है वो एग्जॉस्ट होने की तरफ होता है, तो उसकी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए 5 मिनट्स का ब्रेक होता है। देन 5 मिनट्स का ब्रेक ये होता है कि आप अपनी आईज को क्लोज करें, 5 मिनट्स तक आप अदर देन सब्जेक्ट अपने आप से बातें करें, सोचें किसी और चीज के बारे में। जैसे ही 5 मिनट्स हो जाएंगे, आप जब बुक की तरफ वापस आएंगी, तो आप खुद फील करेंगी कि जो चीज मैं पढ़ रही थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे इसको आगे भी पढ़ना चाहिए। रीजन बिहाइंड ये है कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्सेशन चाहता है थोड़ी थोड़ी। अगर आप अपनी स्टडीज के अंदर ब्रेक नहीं लेंगे, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटा मोबाइल फोन यूज करने बैठ जाएं, नो। 5 मिनट्स आप आंखें अगर ना भी बंद करना चाहें, 5 मिनट्स आप अपने आप को मूव करें। घर में पढ़ रहे हैं तो मूव, एक घर का राउंड लगा लें, देख लें कौन क्या क्या कर रहा है। इससे आपको घर की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई आपके खिलाफ बात तो नहीं कर रहा। तो उससे क्या फायदा होगा आपको, 5 मिनट्स आपका माइंड जो है वो चेंज होगा। 5 मिनट जब आपका माइंड चेंज होगा, तो फिर उसके बाद जब आप दोबारा से उसी काम के ऊपर आएंगे, तो आप उसको उसी इंटरेस्ट के साथ आगे कर सकते हैं। आधा घंटा आपको एक और मिल जाएगा उस 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। उस नेक्स्ट आधे घंटे में आप बोर नहीं होंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद आपको फिर से ये जरूरत पड़ेगी। इनिशियल अगर आप ये प्रैक्टिस करती रहेंगी, तो आपको जो है वो बाद में ये ब्रेक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप एक चीज रेगुलर बेसिस पे कर रही होगी, तो आप उसी वक्त देख लोगी कि मुझे ब्रेक किस वक्त चाहिए, राइट। तो उस वक्त आप ब्रेक ले सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसे प्रॉब्लम जो आपको होते हैं और आपको फील होता है कि मैं ये शेयर करूंगी तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे कि ये किस तरह की लड़की है, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। एक ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर कि लाइक मैं जैसे पेपर को देखती हूँ मैं घबरा जाती हूँ। एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, जी। तो एग्जाम्स में जो है वो आप स्टडी करती हैं, तो कब से स्टडी स्टार्ट करती हैं? मैं जब सिलेबस आता है तो मुझे 1 महीने मेरा आया था, ठीक है, तो मैं उसी वक्त से ही हमारी स्टडी शुरू हो जाती है। स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जब आप स्टडीज को स्टार्ट करती हैं, तो उसके लिए आप क्या, मतलब आपने रखा होता है कि एक दिन में एक कोर्स को फोकस करना है जी। या मल्टीपल मुझे करने हैं? नहीं, एक दिन में एक को फोकस करती आप खुद ही उसको जो है वो गो थ्रू करती हो सारा, या आप किसी से गाइडेंस भी लेती हो? हूँ। मामा थोड़ी सी हेल्प करती है। मामा हेल्प करती हैं, वो तो बचपन से लेके अभी तक हेल्प ही कर रही हैं, ठीक है। और आप जो है वो ऐसा क्या करती हैं, 1 महीना पहले से आप स्टडीज कर रही होती हैं, तो आप क्या चीज फोकस करती है? क्योंकि जब सिलेबस आता है तो उसके अंदर आपको सारी चीजें मेंशन होती हैं कि ये पर्टिकुलर जो है वो कोर्स में से ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उन चैप्टर्स को जो है वो आप किस तरह डिवाइड करती हैं? फिर मैं एक दिन में कोशिश करती हूँ कि मेरे 2 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के कवर हो जाए, ठीक है, और फिर उनके मैं नोट्स बना लेती हूँ। वेरी गुड, तो इससे मुझे एक बार रिलेटेडनेस से ना याद रह जाता है राइट। कि मेरे उसमें ये मसला होता है कि मुझे याद सब कुछ होता है, लेकिन मैं एग्जाम पेपर को देखकर मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। देखें, एग्जाम्स देने का सबसे इजी तरीका, एग्जाम्स देने के लिए क्या होता है कि जिस तरह आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे होते हैं ना, तो आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे होते हैं, ठीक है। जब एग्जाम्स का पेपर आपके पास आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम पहला सवाल पढ़ते हैं, हम बोलते हैं मुझे तो नहीं आता। वो इंप्रेशन लेके हम दूसरे क्वेश्चन पे भी जाते हैं, वहां पे भी हमारा इंप्रेशन यही आ रहा होता है, यही फीडबैक आ रहा होता है कि यार ये भी मुझे नहीं आता। जब हम थर्ड वन पे जाते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है कि हाँ, ये इसमें तो मुझे कुछ आता है। वंस आप जब पूरा पेपर पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर दोबारा से उस पेपर की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। आपने रीडिंग ऐसे करनी है कि एग्जाम हॉल के अंदर सबको आवाज ना आए, सिर्फ आपको आए। आप उसको एक दफा रीड करें, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप दोबारा रीड करें, राइट। जब आप 2 से 3 दफा उसको आप रीड आउट कर लोगी, तो उसके बाद आपके जहन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद हैं। होता ये है कि हम सारी चीजें जो है वो मेमोराइज करके तो जाते हैं, लेकिन हम पहले ही ये सोच रहे होते होंगे पेपर कैसा आएगा, राइट। बहुत सारे बच्चों का आपने सुना होगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्यों कहते हैं हम ऐसा? प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, नहीं, सोचते कि एक नंबर पेपर होगा। नहीं, क्या रीजन हो सकता है? बेसिकली ये होता है कि उन्होंने अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लिया होता इसका। स्टडीज वो अपनी पूरी करते हैं, वो एक दफा भी ये नहीं सोचते कि क्या क्वेश्चन आएगा। वो ये सोचते हैं कि हमने जो है वो जो भी क्वेश्चन आएगा हमने उसको अटेम्प्ट करना है, और उसको हमने परफेक्टली करना है जितनी हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से, राइट।
कुछ लोग जो है वो पहले होता था ऐसा कि जो है वो जिनको कुछ नहीं आता होता था तो वो आंसर लिख के बीच में जो है वो सॉन्ग लिख दिया करते थे। उनको ऐसा फील होता था कि जो टीचर चेक कर रहा है वो बस ये देखेगा कि पेपर भरा हुआ है। तो एग्जाम्स वो नहीं है कि आप जो है वो इंक एक पेपर पर फेंक दें और आपको जो है वो उसका रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो उसके लिए हमें जो है वो अपने आप को रखना होता है काम। हमें ये नहीं देखना होता कि हम जो स्टडी कर रहे हैं हमसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम मेरी क्लास के अंदर जो है वो ये स्टूडेंट है, ये हमेशा से ए ग्रेड लाता है, ये लकी है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है। हम सबको दिमाग एक जैसा मिल रहा है, राइट। हम जिस तरह उसको यूज करना चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को किसी एक चीज पे फोकस करती हैं और सबसे पहले अपने आप को ये बताती हैं कि ये काम मैं करूंगी, जैसे भी हो ये मैंने काम करना है, उसके लिए आप अपनी ड्यूरेशन सेट करेंगी। गोल सेट होते हैं, कोई हम बड़ा गोल चेक करते हैं तो हम उस गोल के लिए हमें ज्यादा ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन हम क्या करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए अपने पास एक पूरा प्लान डिजाइन करते हैं। उसके अंदर हमने सारी चीजें मेंशन की होती हैं प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से कि फॉर एग्जांपल मुझे इस मंथ के अंदर जो है वो ये सारी चीजें कवर अप करनी है। आप उस पेज को डेली बेसिस पे देखेंगे, उस डेली बेसिस पे आपने जो चीजें आप कर लेंगी आपने उसको टिक करना है, राइट। जब आप उसको टिक करेंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने ये 4 काम कर ली हैं तो ये 2 काम भी हो जाएंगे, राइट। ये फायदा इसलिए भी है कि आपको अपनी सीक्वेंस पता चल जाएगी कि मैंने स्टेप 1 क्या लेना है, स्टेप 2 क्या लेना है, स्टेप 3 क्या लेना है, स्टेप 4 क्या लेना है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आप कर लोगी तो कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कोई भी इंसान पैदा होते ही जो है वो अक्लमंद नहीं होता, ठीक है। सारे ब्लैंक पेपर होते हैं ना, एक ब्लैंक पेपर होता है, इसी तरह का एक बच्चा होता है। अब वो पेपर कैसे भरा जाता है? वो पेपर ऐसे भरा जाता है कि उसके एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि ये हफ्सा से इसकी शक्ल बहुत मिल रही है, इनसे जो है वो इसकी शक्ल बहुत मिल रही है, ये बात करता है तो ऐसा लगता है कि इसके फादर बात कर रहे हैं। कभी देखा है आपने? ये क्यों होता है? ये बेसिकली ये होता है कि बच्चे जो होते हैं क्योंकि उनकी पहली क्लास होती है उनका अपना घर, तो वहां पे जो जो चीजें वो देखते हैं उन सारी चीजों के लिए वो क्या करते हैं अपने आप को, वो समझते हैं कि यही सारी चीजें जो है वो हमने करनी है। तो होता यह है कि पेरेंट्स कोशिश ये करते हैं अपनी कि बच्चों के सामने जितना पॉजिटिव रहा जाए उतना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको जो है वो घर के अंदर इन्वायरमेंट ऐसा मिले जिसमें जो है वो आपको लगे कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ बैरियर्स होते हैं जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो म्यूजिक चल रहा है बराबर में, कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जो आपके घर के नीचे हो रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार जो है वो किसी की कॉल्स आ रही हैं, कभी भाई की कॉल्स आ रही हैं, कभी पेरेंट के लिए कॉल आ रही हैं, तो आपको उसमें बीच में डिस्ट्रक्शन फील होता है और आप ये सोच रही होती हो कि मैं यहाँ पे बैठ के क्यों पढ़ रही हूँ। आप उस जगह से दूर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को जहां पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो वहां पे बैठ के वो रिजल्ट दे सकता है जो रिजल्ट बैरियर्स के साथ नहीं दे सकता। तो कोशिश ये करो आप अपनी लाइफ के अंदर पहली चीज कि एजुकेशन आपने जो है वो जहां तक आप पढ़ सकती हैं वहां तक आपने एजुकेशन लेनी है। अभी आपकी यंग एज है, क्या एज है इस वक्त आपकी? 14 ईयर्स। इंशाल्लाह आप जो है वो 100 क्रॉस करेंगे क्योंकि आप डॉक्टर तो बन ही रही हैं, तो अपना इलाज तो आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है वो अपनी इस एज का फायदा उठाना है क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वंस आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी तो उसके बाद आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगी जो अभी इस वक्त जो है वो आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हुए कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप अपनी लाइफ में ये करें कि अपने पेरेंट्स को फ्रेंड बनाएं, ठीक है। उनके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मदर के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल इफेक्ट होता है उसका, तो हम जो है वो फादर को अप्रोच करते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसमें भी बेसिकली ये है कि अगर आप जो है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके कोई काम करेंगे उसमें आप भी अच्छा फील करेंगे और आपके पेरेंट्स भी अच्छा फील करेंगे कि उन्होंने जो है वो हमसे हमारी राय मालूम की, हमसे डिस्कस किया, उसके बाद उनको जो काम करना था वो उन्होंने किया, ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा होगा कि आप जब उस पर्टिकुलर काम को कर लेंगी ना और उसका रिजल्ट जब वो देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई और चीज लेकर आएंगी, आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगी, उसका आउटपुट बताएंगी, उसकी वर्किंग बताएंगी, तो वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। क्यों हेल्प करेंगे? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है और आप इसमें बहुत अच्छा करना चाह रही हैं, तो आप उसको अपनी कंटिन्यूएशन लाइफ में करते रहें। सारी चीजें करें, हर चीज को वक्त दें, लेकिन मेन काम ये करें कि डेली बेसिस पे अपने आप से रात को सोने से पहले 2 सवाल पूछें कि आज के दिन में मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मुझे फायदा हुआ, और आज के दिन में मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए और मैं नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से नहीं करूंगी। क्योंकि ये बात आप कर रहे होते हो अपने आप से। जब हम कोई बात अपने आप से कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली माइंड के अंदर आपके सेव हो जाती है जाके। और आप जब डेली बेसिस पे अपने आप से सवाल पूछते हो तो कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि मैंने जो आज किया वो सही था, मैंने आज कुछ भी गलत नहीं किया। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है? तो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो ईज पैदा करें, कंफर्ट जोन मत ढूंढें। कंफर्ट जोन जब भी आप यूज करेंगे तो आप एक जगह पे बैठे होंगे, आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैंने ये करना है। क्योंकि जब तक आप उठेंगे नहीं अपनी जगह से तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम जीनी तो है नहीं कि हमने बोल दिया जीनी ने ये हमें चाहिए तो वो ला के हमें दे दे। वी हैव टू डू एवरीथिंग अवरसेल्फ। ठीक है? तो कोशिश अपनी ये करें कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। आपके जितने भी फोबिया हैं उनके बारे में आप पढ़ें, नेट पे देखें। 15 मिनट से 10 मिनट का मैं आपको और टाइम दिलवा दूंगा आपके पेरेंट्स से। उस पर्टिकुलर 10 मिनट के अंदर आप ये देखें कि ये फोबिया अगर मुझे हो रहा है तो हाउ कैन आई रिड्यूस। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप रिड्यूस का देखेंगे, वंस इट्स रिड्यूस फिर आप ये देखेंगे कि मैं इससे किस तरह बाहर आ सकती हूँ। ठीक है? जाते जाते ना एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा हमारे जो लोग हैं उनके साथ भी, कि एक जगह एक गांव के अंदर जो है वो 2 लड़के रहते थे। उनका एज में बहुत डिफरेंस था। एक की एज अराउंड 18 होगी और एक की होगी एज 12। तो रास्ते में घूमते घूमते एक कुएं के पास वो लोग पहुंचते हैं। तो जो बड़ा लड़का होता है वो कुएं के अंदर गिर जाता है। तो अब वहां पे उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। वो छोटा लड़का होता है जो कि उसका फ्रेंड होता है। तो वो अंदर से आवाज लगा रहा होता है, जो कि बड़ा लड़का होता है, वो कहता है कि मुझे बचा ले कोई। उसको भी ये उम्मीद नहीं होती कि जो लड़का बाहर खड़ा है वो कुछ कर सकता है इसको बचाने के लिए। तो वो ये करता है कि छोटा सा बच्चा एक जगह से कुएं के अंदर रस्सी होती है जिसके ऊपर बाल्टी लटकी होती है, वो लेकर आता है वो उसको नीचे करता है अपने फ्रेंड की तरफ और उसको कहता है कि आप इसको जो है वो खींचना शुरू करो और आप जो है वो ऊपर आ जाओगे। तो वो उसका फ्रेंड जो है पहले तो उसकी समझ नहीं आता, फिर जाहिर है उसको बाहर निकलना होता है। तो वो कहता है कि मैं इसकी बात मान लेता हूँ, शायद हो सकता है कि मैं बाहर आ जाऊं क्योंकि वहां पे कोई और तो है नहीं जो उसको बचा सके। तो जब वो रस्सी को खींच के ऊपर आता है तो इवेंचुअली क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको बहुत इजीली बाहर निकाल देता है। तो वो बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद ये होता है कि ये लोग वापस जाते हैं अपने गांव में, तो अपने बड़े बुजुर्गों को जो है वो ये बात बताते हैं। तो कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग आपकी बात को मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग वो काम खुद नहीं कर सकते। अगर वो लोग वहां पे मौजूद होते तो ये छोटा बच्चा कभी भी अपने बड़े वाले जो दोस्त था उसका बड़ा, उसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसको कोई कहने वाला नहीं था कि ये काम तुमसे नहीं होगा। तो इसी से जो है वो हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम और भी स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ काउंसलिंग सेशन में लेकर आएँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे के जो है वो एजुकेशन किस तरह लेनी है, अपना कैरियर जो है वो इन दी एंड कैसे बनाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप जो है वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है उनके साथ रहें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें
क्योंकि आजकल जो है वो हम वक्त नहीं दे पाते एज अ पेरेंट, क्योंकि लाइफ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। लेकिन हमें पेरेंट्स होते हुए अपने बच्चों को भी टाइम देना है, क्योंकि जब तक आप उनसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें और उनके साथ फ्रेंड्स बन के रहें। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपके जो बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो इंशाल्लाह ग्रो भी करेंगे। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं और मैं हफ्सा को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया। हफ्सा, आपने क्या चीज़ लर्न की आज के दिन में? कॉन्फिडेंस पहले तो आपकी क्लासेस से जो आपकी क्लासेस थी तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था, और आज मैंने अपनी जो मेरे फेयर्स हैं फोबियाज हैं उनको overcome हम्म, तो आप हम इससे ये प्रॉमिस करके जा रही हैं कि आपको जो जो इश्यूज हैं जिनके हमने आपको सोल्यूशन बताएं, आप उनके ऊपर अमल करेंगी और फिर आप हमें फीडबैक भी देंगी कि आपने जो है वो किस तरह इन चीज़ों से ओवरकम किया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर से इंशाल्लाह आपके पास आएंगे और कुछ नए स्टूडेंट्स को आपसे मुतारिफ करवाएंगे और उनके जो इश्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स को इजीली रिस्पॉन्स कर दिया जाए और उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि हम जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर अमल किया जा सकता है और अपने आप को और इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।